जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहम्मद अहमद शाह और आज जिस मसले पे मैं बात करने जा रहा हूं उस पर तकरीबन तमाम लोग ही बात कर रहे हैं, जो है हमारी आलू की क्रॉप। पहले जो दो क्रॉप हैं हमारी गंदम की क्रॉप है और उससे पहले वाली क्रॉप है, उस पर भी ज़िम्मेदार का खासा नुकसान हुआ, लेकिन ज़िम्मेदार ने बर्दाश्त किया और उन्होंने आलू की फसल को उगाया। आलू की फसल पर आपको भी पता है कि अच्छा खासा किस्म का जो है उस पर ख़र्चा होता है, जो वो पूरा नहीं हो रहा। ज़िम्मेदार इंतहाई परेशान है, जब वो मंडी में आलू लेके जाता है तो उनको 400 रुपये का तोड़ा, 500 रुपये का तोड़ा बिक रहा है, वो भी 60 किलो का। ठीक है, और बाज़ारों में जो है अभी भी वो जो चिप्स लगाने वाले लोग हैं वो 50 रुपये के वो गिनती के 10 आलू के पीस दे रहे हैं। और मिडल मैन जो है वो मुझे भी अभी भी लग रहा है कि मिडल मैन कल को भी कमाएगा। अब जो ये सारा जो सिलसिला है ये तो चलता ही रहेगा। इसके इस सिलसिला में हम आलू की अब हार्वेस्टिंग जारी है, तो इस सिलसिला में हम मियाँ मसूद जमात सुलसत साहब के पास आए। हमने वो एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट भी हैं और ज़िम्मेदार भी हैं, उनके पास आए। उनसे हमने पूछा कि आप हमें बताएं कि क्या वजह है कि हमारी रियासत इस नुकसान को जो ज़िम्मेदार का हो रहा है इसको क्यों नहीं पूरा कर पा रहे। तो मज़ीद हम मियाँ मसूद जमात सुलसत साहब से गुफ्तगू करेंगे और इसके बाद आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर हमें आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें। इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान जो पूरे पाकिस्तान की जान है, किसान और पाकिस्तान की मईशत, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ज़राअत जो है 70% तक एक्सपोर्ट पाकिस्तान की वो ज़राअत पे डिपेंड करती है। 70% से 80% जो आबादी है वो ज़राअत के साथ मुंसलिक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान जो 100% ज़राअत के साथ मुंसलिक है उसी को ही नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये मुसलसल तीसरी फसल है। गंदम की फसल आई, 22 से 24 अरब रुपए का किसानों का लॉस हुआ। उसके बाद मक्की की फसल आई, 82% मक्की की एक्सपोर्ट रोक दी गई। और वो क्यों रोक दी गई ये अवाने बाला हमें जवाब दे सकती है। तीसरे नंबर पे जब चावल की फसल आई तो उसकी एक्सपोर्ट भी कम हुई। अब इनके जो इनपुट्स हैं वो सारे बाहर से आ रहे हैं, ना तो पाकिस्तान में उस पर रिसर्च हो रही है, ना उस पर जो है कोई बाकायदा इदारे जो काम कर रहे हैं। अब आइए आलू की फसल, जो किसानों की आखिरी उम्मीद है। पाकिस्तान की जितनी भी अजनास हैं ये 40 से 45 ममालिक में एक्सपोर्ट होती हैं। अब जो आलू है ये 37 ममालिक में एक्सपोर्ट होता है। 38वां ममालिक था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ ज़ाहिरी तौर पे तो जब जंग भी होती है तजारत नहीं रुकती होती, लेकिन ठीक है इनके मामलात हैं, तजारत इनको रोकनी पड़ी। लेकिन इनको पता था कि हमारे हालात ख़राब हैं अफगानिस्तान के साथ, तो इनको चाहिए था ना जो बाकी 37 ममालिक हैं उनके साथ मुआहदे करते। इन्होंने उनके साथ कोई मुआहदे नहीं किए और पाकिस्तान को 25 अरब डॉलर का तजारती खसारा इन्होंने दे दिया है। और ये 2 माह का तजारती खसारा 3 अरब डॉलर है, जो डेली बढ़ता जा रहा है। तो हमारी गुजारिश ये है कि एक तो किसान इस तरह मरेगा, पाकिस्तान मरेगा। ये 80 अरब का जो है लॉस है पाकिस्तान का, ये सिर्फ आलू की फसल का। तो इसके लिए आपको चाहिए कि जो भी एक्सपोर्टर्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्टर को कमेटी बनाएं। उनको जो है एक्सपोर्टर डेवलपमेंट फंड पड़ा हुआ है जो अरबों रुपए का पड़ा हुआ है, वो सिर्फ एक्सपोर्टर पे लगना होता है, उसको सब्सिडी दें। उसके वफाकी हुकूमत उनको डायरेक्ट सब्सिडी दे। जो हमारे पंजाब हुकूमत किसानों को सब्सिडी दे रही है वो सब्सिडी किसानों की खत्म कर दे। हमें नहीं चाहिए ट्रैक्टर, हमारे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं, हम तो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। वो हमारी सब्सिडी खत्म करे और एक्सपोर्टर को दो। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। हम जालिम नहीं है, हम सियासी नहीं है, हमारे को मफादात जाती नहीं है। हम पूरे पाकिस्तान की मफाद, पाकिस्तान की मईशत की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की हिफाजत करना जरूरी नहीं है, उसकी मईशत को संभालना भी जरूरी है। और आखिर में मेरी अपील है अवाने बाला से कि ये किसानों के मसाइल हल किए जाएं। ये मुसलसल 4 फसलों से लॉस कर रहे हैं और आलू की फसल ये इनकी आखिरी फसल है। इसके बाद किसानों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो है मजीद लॉस बर्दाश्त कर सकें। तो इसके लिए बॉर्डर ओपन किए जाएं। ईरान बॉर्डर है उसको लॉजिस्टिक दी जाए, ईरान के 3 बॉर्डर ओपन किए जाएं और मिडल ईस्ट में जितना आलू जाता है मिडल ईस्ट में भेजा जाए। श्रीलंका आपका 40% आलू खरीद सकता है, उसको आलू भेजा जाए और किसान का इस्तेहसाल बंद किया जाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।